हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ये हमारा पार्टनरशिप का वीडियो नंबर 77 है और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पीछे वाली वीडियो से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप जो स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन में क्या रेडी करना है। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करना है और दूसरा हमको क्या करना है, सिंपल सी बस जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जैसा कि आप स्टेटमेंट में यहां पर देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज हमको दी हुई है। सबसे पहले इसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, सैलरीज पेएबल 25,000, मतलब सैलरी हमने अभी भी पे करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस हमने अभी भी पे करने हैं 20,000 के। जर्नल रिजर्व है हमारे पास 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर हमारे पास 70,000 रखा हुआ है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट दी हुई है। इसके बाद हमारा नीचे है एसेट का पार्ट। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख की, कंप्यूटर 60,000, स्टॉक 2 लाख का, सन्ड्री डेटर है, मतलब डेटर से वैसे हमने 3 लाख लेना है, जिसमें से हमको 25,000 के डेटर्स के ऊपर डाउट है। हमको लगता है कि 25,000 के डेटर हमको पैसा नहीं देने वाले हैं, इसलिए हमने डाउटफुल डेट्स के लिए एक प्रोविजन बनाया हुआ है 25,000 का, इसलिए हमने डेटर बैलेंस शीट में शो कराए हुए हैं 2,75,000 के। कैश है हमारे पास, बैंक बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोले तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास रखा हुआ है 40,000 का। इसके बाद पार्टनर्स ने जो डिसाइड किया है, अपना रेशो डिसाइड किया है 1:1:1। पहले जो रेशो था पार्टनर्स का था 5:3:2। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हमारा रेशो होना चाहिए अब 1:1:1। इन्होंने अभी वैल्यूएशन की तो इन्होंने ये देखा कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए बढ़ रही है, स्टॉक की वैल्यू 20,000 कम हो रही है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, इसलिए हमको डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन है 25,000 की उसकी जरूरत नहीं है। सैलरी वैसे देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग जितनी सैलरी है वो 25,000 है, मतलब सैलरीज पेबल टोटल कितनी है 25,000, इसमें से 15,000 की सैलरी हमने देनी नहीं है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ऊपर लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है 20,000, वो भी अब हमको नहीं पे करना, मतलब वो भी हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। एक वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम हमको देना है 30,000 का। गुडविल की वैल्यू अब पार्टनर्स ने काउंट की है 60,000। बी ने सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम किया है फर्म का, मतलब रेशो जब चेंज हुआ सारी वैल्यूएशन की होंगी तो उसने सारा काम किया है, इसलिए फर्म उसको 10,000 पे करना चाहती है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, क्योंकि बी ने एक एक्सपेंस भी पे किया है 4,000 रुपए का, तो फर्म उसको टोटल 10,000 रुपए सारे कामों के पे कर रही है। तो हमको क्वेश्चन में क्या रेडी करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट में अगर देखें तो लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास 3 आइटम्स ऐसी हैं जिसके बारे में हमको कुछ नहीं बोला गया। पहला जर्नल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और तीसरा है हमारा एसेट साइड के अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो हमने क्या करना है, इन 3 अमाउंट्स को हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर लेना है। अगर इनसे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स भी हैं तो वो भी हमको एडजस्ट करना है, बाकी का अमाउंट क्या करना है, हमको पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है ओल्ड रेशो के अंदर। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है लाइबिलिटी साइड के अंदर, कितना है वो 70,000, जबकि एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमको वर्कमैन का एक कंपनसेशन का एक क्लेम भी पूरा करना है 30,000 का। तो 70,000 रुपए में से हम 30,000 का क्लेम कवर करके बाकी के 40,000 हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड के अंदर जो आपको अभी जर्नल रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री कर दीजिए उस 40,000 को, सॉरी जो भी आपका जर्नल रिजर्व है 50,000 का, वो आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व को हम डिवाइड कर देते हैं। जर्नल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है 50,000 का। कौन से रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। तो यहां पे देखा जाए तो 5 3 8 और 2 10 हिस्से हैं, 50,000 के 10 हिस्से कर दो, कितना हो गया 5,000 का एक हिस्सा हो गया। तो 5,000 के 5 हिस्से तो ए को पे करने हैं, मतलब 25,000 ए का,
आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, डिवाइड कर लेना 50,000 को 532 के अंदर, आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये जर्नल रिजर्व हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, लाइबिलिटी साइड के अंदर हमको दिखाई दे रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है ये हमारे पास अमाउंट है 70,000 का। इस 70,000 में से हमने क्या देखा कि हमको एक क्लेम देना है। वो क्लेम कितने का है, 30,000 का। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, 30,000। अब 30,000 का तो हमने क्लेम दे दिया, बाकी का रह गया 40,000। आप बाकी का 40,000 क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए। 5 3 2 के अंदर बाकी का 40,000 डिवाइड हो जाएगा। तो ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, सी की कैपिटल में, इसके पास चला जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। ये 40,000 कवर हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 40,000 हमने तीनों पार्टनर में बांट दिया, 30,000 का क्लेम दे दिया, 70,000 में हमारा क्या हो गया, अमाउंट ये नलीफाई हो गया। फिर तीसरी आइटम हमको एसेट साइड में क्या दिखाई दे रही है, सबसे नीचे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। वो कितने का अमाउंट है, 40,000 का अमाउंट है। तो डेफिनेटली एक एक्सपेंस, एक लॉस है। फर्म ने अभी तक पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया है, अब पार्टनर्स में डिवाइड करेगी तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाने वाले हैं, डेबिट हो जाने वाले हैं। कितना अमाउंट है, 40,000 का अमाउंट है। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर लो। आप ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, 40,000। 5 3 2 में डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। किस चीज का था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना अमाउंट, 40,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से हमारी लाइबिलिटी साइड में से प्लस एसेट साइड में से जो भी आइटम्स हमको अभी पार्टनर्स में डिवाइड करनी थी अपन ने कर दी। अब बात आती है हमारी एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट करने से पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में एक बार काम कर लेना चाहिए, हमेशा सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना चाहिए। मैंने सेक्रीफाइस रेशो यहाँ पे पहले से निकाल रखा है। ओल्ड रेशो में से जब आप न्यू रेशो माइनस करोगे, पीछे वाली काफी सारी वीडियोस के अंदर हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो स्टेप बाय स्टेप निकाल के नहीं बताया है। आप सेक्रीफाइस रेशो नोटबुक में निकाल के देख लीजिएगा। सेक्रीफाइस रेशो अब जब निकालोगे तो ए का सेक्रीफाइस आएगा 5/30। ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी को गेन हुआ है, सी को भी गेन हुआ है। बी को कितना गेन हुआ है, 1/30, सी को कितना गेन हुआ है, 4/30। तो बी और सी को गेन हुआ है, जबकि ए को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, अपने को सेक्रीफाइस रेशो हमने निकाल के एक बार साइड में रख लिया। अब बात आती है कि सबसे पहले हमारी जो एडजस्टमेंट है वो क्या है। वो सबसे पहली जो हमारी एडजस्टमेंट है वो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 1 लाख से इंक्रीज हो गई है, स्टॉक की वैल्यू 20,000 कम हो गई है, प्रोविजंस हमने जरूरत नहीं है हमको, सैलरी में से 15,000 रुपए हमको भी जो सैलरी पेबल था उसमें से 15,000 हमको पे नहीं करना। तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो बेनिफिट आने वाला है, वो बेनिफिट, जितना भी बेनिफिट आने वाला है वो कहां लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो भी बेनिफिट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे बेनिफिट एक बार आप क्या कर लो, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख लो एक बारी, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। या आप पहले जर्नल एंट्रीज कर लो, जर्नल एंट्रीज के बाद क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी सेटअप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार सारे के सारे बेनिफिट देख लेते हैं। हमारे पास जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कौन कौन सी फॉर्म में है, ये देखिए। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो क्या हो गया, डेबिट कर दिया। ठीक है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजंस की अब हमको जरूरत नहीं है। प्रोविजन कितने का था, 25,000 का, ये भी मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सैलरीज पेबल, अब हमको 15,000 पे नहीं करनी है, इसको भी आप 15,000 पे क्या कर दो, डेबिट कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बिल्कुल भी पे नहीं करने हैं, तो वो आप 20 जितने भी थे आपके 20 के 20,000 पे आप क्या करो, सारे के सारे आप डेबिट कर दो। ये सारा का सारा फायदा ये हमारा कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में चला जाएगा। जब आप इन सारे फायदे को, सारे बेनिफिट को जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,60,000 रुपए। अगर मैं इसी एडजस्टमेंट को अगर करूं तो ये आइटम सारी की सारी यहां पे फिट हो जाएंगी। ये देखिए,
एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे बेनिफिट होते हैं क्रेडिट साइड में आते हैं, जितने भी हमारे नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए इंक्रीज हो रही है, तो मतलब एसेट अगर इंक्रीज होती है तो अपने को यही लिखना होता है। दूसरी बात, प्रोविजन की हमको जरूरत नहीं है, फायदा 25,000 हमको फायदा हो रहा है, यहीं पे लिखेंगे। सैलरी हमको पे ही नहीं करनी है, बेनिफिट हो गया अपने को, यहां लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको 20,000 पे ही नहीं करने हैं, तो कहां लिख दो? यहां लिख दो। सारी की सारी आइटम जो बेनिफिट है सारी यहीं पे आ जाएंगे। तो प्रोविजन भी आपको यहीं पे लिख देना है। बाय ये कितना है आपका सैलरी पेबल? 15,000 रुपए। आपको कंप्लीट लिखना होता है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली कर रहा हूं, इसलिए मैंने सारे शॉर्टकट यूज किए हैं। हमको जब क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है या आप जब फेयर नोटबुक बनाते हो तो हमेशा कंप्लीट वर्डिंग लिखा करो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय सैलरीज पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कंप्लीट अमाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारी स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपए से कम हो गई है। अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है? स्टॉक में कमी होना, एसेट में कमी होना, मतलब हमारे लिए एक नुकसान है। नुकसान जब भी होते हैं तो क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। किस चीज से? स्टॉक से। कितनी वैल्यू कम हुई है स्टॉक की? 20,000 रुपए। तो हमने ये स्टॉक की भी कर दी। अगर हमको इसी अकाउंट में डालना तो हम कहां लिखेंगे? यहां डेबिट में। कितना लिखेंगे? 20,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारी अभी प्रोविजन की हो गई, सैलरीज की हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की हो गई। अब रह गया बी को हमने जो 10,000 रुपए पे करने हैं। किसने पे करने हैं? फर्म ने पे करने हैं। फर्म जब भी किसी पार्टनर को रिकंस्टिट्यूशन के नेम पर या फर्म के काम करने के नेम पर अगर पैसा पे करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है और उसकी कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर ने काम किया है उसकी कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं? हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमको क्या एंट्री करनी है ये देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस पार्टनर को पे करने हैं? बी को। तो बी टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी की कैपिटल 10,000 रुपए से अभी इंक्रीज हो गई है। अगर यही एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट में करूं तो हमारी यहां पे आ जाएगी, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्या किया है? डेबिट किया है। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखना है आपको? 10,000 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी बस एक ही रह गई अभी, वो है गुडविल की। गुडविल का अमाउंट था 60,000 रुपए, जो आपने देखा है एडजस्टमेंट के अंदर की गुडविल हमारी 60,000 रुपए की काउंट की है, वैल्यूएशन की है। अब गुडविल के ऊपर एडजस्टमेंट हम करेंगे तो कौन से रेशो में करेंगे? सेक्रीफाइस रेशो में। जिस पार्टनर को गेन होगा वो क्या करेगा? गुडविल का एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आएगा। किसको पे करेगा? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस सिर्फ किसको हुआ है? ए को हुआ है। बाकी के दोनों पार्टनर्स को गेन हुआ है। कितना? बी को भी गेन, सी को भी गेन। तो ए को सेक्रीफाइस कितना हुआ है? 5/30। अब गुडविल कितनी है? गुडविल है 60,000 की। तो गुडविल जब 60,000 की है तो 60,000 को आप 5/30 करके देखिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,000। अल्टीमेटली ए को 10,000 रुपए चाहिए। कौन लेकर आएगा? बी और सी लेकर आएंगे। बी देगा 60,000 का 1/30, सी देगा 60,000 का 4/30। तो जिस पार्टनर ने गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना है उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। तो यहां पर हमारे पास दो पार्टनर हैं जिन्होंने गेन किया है। गेन किया है बी और सी ने, तो आप इनकी कैपिटल अकाउंट क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। तो यहां पर बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलना है? 10,000 मिलना है। अब बी कितना पे करेगा? बी ने पे करना है 2,000 रुपए, सी ने पे करना है 8,000 रुपए। ये 2,000 कहां से आए? बी ने 2,000 देने हैं, सी ने 8,000 देने हैं। आप 60,000 का 1/30 करके देखिए,
बी को कितना गेन हुआ है 1/30, तो 60,000 का 60,000 हमारी गुडविल है, तो गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कौन लेकर आएगा बी। तो 60,000 का 1/30 करके देखिएगा तो पता चल जाएगा कि बी 2,000 लेकर आएगा। इसी तरह से सी ने कितना गेन किया 4/30, 60,000 का 4/30 करके देखिएगा सी 8,000 रुपए लेकर आएगा। अब हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब अपने को क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, अपने को क्या करना है, बस रीवैल्यूएशन अकाउंट का अपने को अब टोटल करना है। तो हमने देखा सारा टोटल आप कर लेना, यहां का टोटल कर लेना, यहां का टोटल कर लेना। हमारे पास 1,30,000 का बेनिफिट आएगा। ये वाली साइड बड़ी आएगी, ये वाली साइड हमारी छोटी आएगी। तो यहां पर हमारे पास 1,30,000 का क्या आने वाला है, बेनिफिट आने वाला है। आप इस 1,30,000 के बेनिफिट को पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिवाइड कर देना। किसमें जाएगा, 5-3-2 में, 5-3-2 में जाएगा। तो यहां पर लिख दो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीन कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा, 1,30,000 का 5/10, 5 3 8 और 2 10, 5/10, ठीक है। तो ये आ गया 13, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 39,000, 13 2 जा 26। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,60,000 रुपए। आप इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिएगा। बस हमको एक जर्नल एंट्री और करनी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप डेबिट लिखोगे तो उसके सामने अमाउंट कितना आएगा, 1,30,000 रुपए, क्योंकि हमने 1,30,000 डिवाइड किया है। टू एज कैपिटल अकाउंट 65,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 39,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 26,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी है। मैंने यहां पर एक जर्नल एंट्री नहीं किया जो मैंने आपको भी ओरली बता दी है, जिसमें हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपने को सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट सा कोई केस देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे मोबाइल के अंदर स्टेटमेंट मैं साथ साथ लेके खड़ा था, मेरे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को यहाँ पर ही अटैच कर दिया है। तो स्टेटमेंट को आप साथ साथ देखते रहिए, क्वेश्चन को आप साथ साथ इजीली करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।